दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हेलो, हाय। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, परफेक्ट हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। और अगर कहीं आपको लगता है थोड़ी सी भी कहीं कुछ परेशानी है, कुछ है, तो घबराइए मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज हम बात करने आए हैं सक्सेस। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं पर उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाता। हमने बहुत बार सुना है सक्सेसफुल पीपल ये करते हैं, सक्सेसफुल पीपल वो करते हैं, वो इस तरह से काम करते हैं, वो उस तरह से काम करते हैं। काम हम भी करते हैं, मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, पर कहीं किसी ने हमें ये नहीं बताया, कंपेयर नहीं करवाया कि सक्सेसफुल पीपल और हमारे बीच अगर हम कंपेयर करें तो क्या होता है। तो आज हम वही कंपेयर करेंगे कि हम अपने आप में और एक सक्सेसफुल पीपल में कि क्या फर्क है हम दोनों में, और अगर कहीं हम चूक रहे हैं तो वो कहाँ पर चूक रहे हैं हम खुद से एनालाइज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी उन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान देने में। वीडियो थोड़ी बड़ी है, मैं समझ सकता हूँ, 15 मिनट अगर आप निकाल सकते हैं तो केवल 15 मिनट का वीडियो है। एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल सही, एंड तक आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। तो आइए समझते हैं सक्सेस क्या है। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, सबसे पहले हम ये याद कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सुना है। हो सकता है कोई हमारे चैनल पर नया आया हो या कुछ ऐसी बात हम बताने जा रहे हो जो कि उन्होंने अभी तक नहीं सुनी है, तो उनको भी समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीजें शायद कहीं हम मिस ना कर गए या हमसे कहीं ना कहीं मिस हो गई है। तो हम शुरू करते हैं। सफल एक ऐसा वरदान है जिसको जीतने की इच्छा हर इंसान में है, लेकिन इसे डिफाइन या परिभाषित करना और पा लेना अक्सर मुश्किल हो जाता है। ये हम सभी लोग जानते हैं। जबकि सफलता सभी को अलग दिखती है। कुछ लक्षण और व्यवहार हैं जो आमतौर पर सफल लोगों से जुड़े हुए होते हैं। इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे वो लोग सफल हुए हैं। सफल व्यक्तियों की कुछ भी देखने की नजर बिल्कुल साफ होती है कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं, और अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए खुद से वो इंस्पायर होते हैं, वे मेहनती होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कामों पर अपना समय और ऊर्जा रेगुलर ध्यान देते हैं, वे प्रभावी तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ मजबूत संबंध बना के रखते हैं जिससे उन्हें नेटवर्क बनाने में और लगातार सीखने में मदद मिलती है। सफल लोग फ्रेंडली होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके पास सफल हथियार होते हैं और वो इमोशनल रूप से बुद्धिमान होते हैं। वे अपने भावपूर्ण तरीके से आभार प्रकट करने वाले होते हैं। ये लोग क्रिएटिव या कहीं रचनात्मक भी होते हैं। एक मजबूत कार्यनीति और असफलताओं से वापस ऊपर उठने की क्षमता होती है इनमें। इन लक्षणों प्रैक्टिस को अपनाने से व्यक्ति अपनी सफलता की संभावना 90% तक बढ़ा सकते हैं। सफल लोग एक बहुत ही क्लियर गोल सेटल करते हैं। वो जानते हैं हम ऐसा गोल सेटल करेंगे जो आसानी से अचीव हो सके, जबकि हम लोग ऐसा सोचते भी नहीं है। हम एक बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, या ये कहो कि हम बड़ा गोल सेट करके और उसे अचीव करके लोगों की नज़रों में एकदम से हीरो बन जाना चाहते हैं। वो हार्डवर्क एंड परसिस्टेंस, सफल लोग कड़ी मेहनत करते हैं और उनका विश्वास भी अटल होता है। मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा जाता है। विश्वास पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसे देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। गुड टाइम मैनेजमेंट, सफल लोगों में टाइम मैनेजमेंट जो है ना बहुत बेहतरीन होता है। उनको पता है अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। अगर हमारी बात करें तो टाइम मैनेजमेंट हमने कभी सीखा ही नहीं। केवल 1% लोग हैं जो टाइम मैनेज करना जानते हैं और वही लोग सफल लोगों की गिनती में आते हैं। तो हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। नेटवर्किंग, सफल लोगों की नेटवर्किंग भी बहुत मजबूत होती है। वो सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी नेटवर्किंग पे देते हैं कि नेटवर्किंग कैसे करनी है। नेटवर्किंग हमारे भी बहुत अच्छी है, हम भी बहुत लोगों को जानते हैं, बहुत बड़े सर्कल हैं हमारे, लेकिन हम कभी उसका सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते। कहीं ना कहीं शर्म कर जाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। कंटिन्यूस लर्निंग, सफल लोग निरंतर सीखते रहते हैं और इसी आदत की वजह से वो लोग अपडेटेड रहते हैं। हम सीखने की जगह और दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे वक्त मिला फिल्म देख लेते हैं, अरे गाने सुन लेते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हम इस तरह के काम करने लगते हैं अगर हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है। हम कभी नहीं सोचते कि वो टाइम अपनी पर्सनल ग्रो के लिए दें, पर्सनली ग्रो करे, कुछ सीखें, कुछ समझे, कुछ नया करें। एडप्टेबिलिटी, सफल लोग आसानी से बदलती परिस्थितियों को अपना लेते हैं, जबकि हम लोगों को कई बार चीज़ें ही पसंद नहीं आती। हम उन परिस्थितियों से कन्नी काटने लगते हैं
या हम कुछ बातों को अपनाना ही नहीं चाहते। पॉजिटिव एटीट्यूड, वो लोग हमेशा हर जगह केवल पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, हम लोग कमियां ढूंढते हैं, जैसे ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता, सामने वाला आदमी कर लेगा, हम किसी और के ऊपर डाल देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, सफल लोग जो होते हैं ना, उनका सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा सॉलिड होता है, वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं। और हम लोगों को तो कभी सेल्फ डिसिप्लिन आया ही नहीं। याद करो अपने स्कूल और कॉलेज के वो दिन जब हमारे माता पिता मना करते थे कि ये नहीं करना, हम एक बार जरूर ट्राई करते थे कि क्यों मना किया, करके तो देखिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, सफल लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो उनके बात करने का जो तरीका है बहुत सदा हुआ होता है। उन्हें पता होता है कब क्या और कहाँ बोलना है, या ये भी कह सकते हैं कि कब क्या, कहाँ और कितना बोलना है। वहीं हम अपनी बात करें तो आज तक ये समझ ही नहीं आया कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है। ये अभी हमें सीखना है, क्योंकि कहाँ ना बोलना है और कहाँ हाँ, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है, कूट कूट कर भरा होता है कॉन्फिडेंस कि यस मैं ये काम कर लूँगा। वो वही कॉन्फिडेंस दिखाते हैं जहाँ वो बहुत ही स्ट्रांगली एग्री करते हैं अपने आप से, जहाँ मैं फिर एक बार कहूँगा विश्वास, जहाँ उन्हें खुद पर विश्वास होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम सबको हीरो बनकर दिखना चाहते हैं और इसी वजह से हम गलतियों पे गलतियाँ करे जाते हैं। रिसोर्सफुलनेस, सफल लोग किसी भी समस्या का उपाय चुटकियों में निकाल लेते हैं। उन्हें पता होता है कि किस रिसोर्स को कब और कहाँ यूज़ करना है। हम भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं, मगर अलग तरीके से, या कई बार हम उचित उपाय निकाल भी लेते हैं पर हमें कभी भी उसका क्रेडिट ही नहीं मिलता, या तो वो हमारा बॉस ले जाता है या कोई हमारा कलीग। इमोशनल इंटेलिजेंस, सफल लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त होती है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, आप इनसे इमोशनली नहीं खेल सकते। हम लोग इमोशन में बह जाते हैं और लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठा जाते हैं, अपना काम कर जाते हैं, और जब हमें बाद में पता भी चल जाए तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। पैशन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप में पैशन है, जीतने का जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो काम आप कर रहे हो उस काम में आपका पैशन होना चाहिए, जो कि सफल लोग यही देखते हैं। वो अपने पैशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट चूज करते हैं। जुनून हम में भी बहुत है, लेकिन हम हर बार घबरा के अपना रास्ता या डिसीजन बदल लेते हैं, या यूं कहे कि हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। ग्रेटिट्यूड, ये लोग आभार मानते हैं, ये सब का धन्यवाद करते हैं। जैसे रहने के लिए जगह, उसका धन्यवाद करेंगे, भोजन उसका धन्यवाद करेंगे, साफ पानी उसका धन्यवाद करेंगे, दोस्तों का, परिवार का, और ऐसे ही बहुत कुछ। वहीं हम अपनी बात करें तो हम लोगों को ये थोड़ा फॉर्मेलिटी लगता है किसी को थैंक यू कहना, और हम संकोच करने लगते हैं। हम किसी बड़ी समस्या का समाधान हो जाए तब थैंक यू कहते हैं, अदरवाइज या कोई गिफ्ट देगा तब हम थैंक यू बोलेंगे, वरना थैंक यू तो हमें कहना ही नहीं आया आज तक। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, सफल लोगों को अपने काम का प्लान बनाना और उसका फ्रेमवर्क तैयार करना बहुत अच्छे से आता है। प्लानिंग हम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, फ्रेमवर्क हम भी बहुत अच्छे से बना लेते हैं। ये बात अलग है कि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते, या हम उसको जल्दी से कामयाब देखना चाहते हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि कोई भी बच्चा 1 साल के बाद चलना सीखता है, 1 महीने में नहीं। क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मक होना, सफल लोगों की क्रिएटिविटी इनके रग रग में बसी होती है। क्रिएटिव या कहें रचनात्मक हम भी हैं, या तो हमने कभी उसे यूज़ ही नहीं किया, या हमें मौका नहीं मिला, या कहीं कि हमने किया तो उसका टैग फिर से कोई और ले गया, हमारा मैनेजर, हमारा ऑफिस कलीग, या हमारा घर का कोई सदस्य। रिस्क टेकिंग, सफल लोग जोखिम उठाने से कभी भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्हें पता है रिस्क जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा मुनाफा होगा। अगर हमारी बात करें तो रिस्क लेना हमें कभी आया ही नहीं, या हम रिस्क लेते हैं लेकिन बेवजह हम अपने जीवन का रिस्क ले लेते हैं। जैसे बाइक या स्कूटी पे हेलमेट नहीं पहनेंगे, रिस्क है। हम कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाते, रिस्क है। हम लोग रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं, रिस्क है। हम लोग कई बार नो एंट्री में या वन वे में
चले जाते हैं। रिस्क है, हम ऐसे रिस्क लेना चाहते हैं एज ए कॉमन मैन। हम वो रिस्क कभी लेना ही नहीं चाहते जहाँ पर हमें पता लगे हमारा कैपिटल का रिस्क है, या तो ये ग्रो करेगा और या डेड हो जाएगा। मैं जुए की या शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे गलत वे में मत लीजिएगा। मैं एक किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, इनके काम करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है। काम हम सभी करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान और चीज़ों की तरफ भी होता है। जैसे अगर मैं किसी एम्प्लॉय की बात कर लूँ तो सैलरी बड़ी कम है यार, घर की कोई जिम्मेदारी याद आ जाती है, बच्चों के स्कूल की फीस याद आ जाती है, घर का किराया याद आ जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, या कुछ भी नहीं तो हम गप्पे लड़ाने बैठ जाते हैं। रेजिलेंस, उनके अंदर बुरे वक्त में भी खड़े रहने की ताकत, वो ट्रैक पे बड़ी जल्दी आ जाते हैं। अगर गलती से वो ट्रैक से उतर जाए, बहुत जल्दी ट्रैक पे आ जाते हैं वो लोग। लचीलापन हम सब में भी है, लेकिन हम जल्दी टूट जाते हैं। ट्रैक पर दोबारा आने से घबराते हैं, फिर बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, काम चोरी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम हार एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। चैलेंज, एक ऐसे चैलेंज को जो कि उन्हें बिजनेस की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा, वो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। वहीं अगर हमारी बात करें, हम चैलेंज को स्टेटस से जोड़ लेते हैं। जैसे शर्त को हम चैलेंज कहते हैं, या किसी भी बात में हार जीत, लाइक पंजा लड़ाना, रेस लगाना और ऐसे ही बहुत कुछ चीज़ों को हम चैलेंज का नाम दे देते हैं। जैसे आजकल सुनने में बड़ा आ रहा है, पंजा लड़ाने का चैलेंज चल रहा है, एक दूसरे को थप्पड़ मारने का चैलेंज चल रहा है कि कौन ज़्यादा तेज थप्पड़ मारेगा। अरे भाई, ये चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि आप बिजनेस में चैलेंज लो, आप अपने काम में चैलेंज लो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, देखो, सफल लोग जो करते हैं वो सबने बताया। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, कंपेयर किया कि सफल लोग जो करते हैं और एज ए कॉमन मैन मेरी जो सोच है, मैंने अपनी सोच बताई है। हो सकता है आप लोगों की सोच कुछ अलग हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में।